हाँ जी साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर्स फैमिली। दिस इज़ द ब्रांड न्यू चैनल विच आई हैव जस्ट स्टार्टेड। मेरा नाम राजीव है। आई एम करेंटली इन दिल्ली। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इस चैनल पे आपको किस तरह की वीडियोस में। देखिए, मैं आपको पहले ही सॉरी बोलना चाहता हूँ वीडियो की क्वालिटी को लेके। मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, और ये इतने दिन से मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। बट द नॉलेज जो मुझे आप लोग से शेयर करनी चाहिए ना, उसने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं आपके साथ जो भी मैंने सीखा है, जो भी नॉलेज गेन की है कि स्पेशली फॉर द स्टॉक मार्केट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर आप मुझे ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं या कोई डिस्टर्बेंस है। ठीक है, टाइम के साथ आई विल ऑल्सो लर्न। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँ। सो प्लीज़ बियर विद मी। थैंक यू सो मच। क्यों आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए? इस चैनल पे आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और गोल्ड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। बट यहाँ वीडियोस केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। So this channel might not fit for you if you are looking to make money in a short time. यहाँ हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की बात करेंगे, जैसे आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और साथ में सुकून भरी लाइफ भी जी पाएंगे। वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली टेक्स टाइम। सो एक दिन में आप करोड़पति नहीं बन सकते। आई होप यू एग्री विद मी। आपको आपको कई साल तक इन्वेस्ट करना होगा, वेट करना होगा, ताकि एक दिन आप करोड़पति बन सकें। यहाँ हम शेयर्स और स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, बट यहाँ थोड़ा डिस्कशन डिफरेंट होगा। यहाँ मैं आपको शेयर्स के चार्ट नहीं समझाने वाला हूँ। हमको इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। इसके अलावा भी और इजी मेथड से पता लगाने की किस शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और किसको अवॉइड करना है, मैं आपके लिए रोज़ एक नया शेयर पे वीडियो लेकर नहीं आने वाला हूँ। मे बी आई कैन ब्रिंग 1 or 2 वीडियोस इन ए वीक, और वो भी ऐसा नहीं कि मैं आपको रोज़ आई मीन वीकली भी नए शेयर्स लेके आऊँगा। मेरी वॉच लिस्ट में 70 to 80 शेयर्स हैं, जिनको सिलेक्ट करने का मेरे पास कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने यूज़ किया है, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। मेरे सारे वीडियोस इन्हीं शेयर्स के ऊपर होने वाले हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ या फिर मैंने स्टडी किया, मेरे हिसाब से उनमें इन्वेस्ट करें तो आपको कुछ बेनिफिट, ज़्यादा बेनिफिट होगा इन कंपैरिजन टू अदर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होंगे जो जनरली हम सबके पास होते ही हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन आएंगे। बट मेजरली I am going to focus on the share market and the mutual fund, because these are the two things which gives the maximum return actually to an investor. इस चैनल का पर्पस क्या है? चैनल का पर्पस है आपको एजुकेट करना और ना कि आपको कुछ टिप्स देना। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं आपको एजुकेट करूंगा ताकि आपके साथ जब भी मैं किसी शेयर की बात कर रहा हूँ तो आपको खुद उसको वेरीफाई कर सके कि उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप कैसे वो फाइंड आउट करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। ठीक है, बिकॉज जनरली होता क्या है कि हमने कोई वीडियोस किसी का देख लिया या किसी से हमें टिप मिल गई कि आप इस कंपनी का शेयर खरीद लो, किसी हमारे दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव ने बताया और हम उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि कल को अगर उस शेयर में प्राइस तो देखिए शेयर का ऊपर नीचे चलता ही रहता है, तो आप वो प्राइस नीचे चला गया तो कल आप उसको, दोस्त को, अपने या अपने रिलेटिव को बोलोगे यार तुमने मेरा लॉस करा दिया, तुम्हारे कहने से मैंने शेयर लिया और ठीक है, और ऐसा मुझे लॉस हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, उन्होंने आपको अच्छे के लिए बताया है, ठीक है, जिस वजह से भी बताया, उन्होंने कौन सी रिसर्च की है, क्या किया है, नो, बट इट इज़ योर फॉल्ट अगर आप सिर्फ किसी के कहने से, किसी का वीडियो देखकर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ आपको हो रहा है, ठीक है, वो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट, स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो हमको उस चीज़ से बचना है। अब सिंपल फंडा यही है, सोचना, समझना एंड देन इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा लगा दिया किसी शेयर या किसी कंपनी में या किसी म्यूचुअल फंड में, या उसके बाद हम देख रहे हैं अरे यार ये मैंने सही किया या गलत किया। अगर आप हमेशा सोच समझ कर किसी कंपनी का शेयर को स्टडी करके आप पैसा लगाओगे तो आप कभी भी
टेंशन में नहीं आओगे चाहे उसका प्राइस नीचे चला जाए, ठीक है। तो वो कैसे करना है, हमको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। वो आपको कैसे, वो सब मैं आपको हेल्प करूँगा अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो अल्टीमेटली साहब ऐसा है कि कुछ साल पहले तक जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते थे तो मुझे लगता था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कुछ पैसे एफडी में डाल दी जाए, कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स लाइक एनएससी, सुकन्या या इसी तरह की कोई दूसरी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिए जाएं। और तो और मुझे तो इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने को मैं इन्वेस्टमेंट ही समझता था। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैंने कोई ली है स्पेशली एलआईसी वगैरह की, तो उसको भी मैं इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर कर रहा था, बट जो कि एक मेरी गलत सोच थी, ठीक है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो थोड़े छोटे सिटीज़ से आते हैं, ठीक है। कम से कम मेरा तो ऐसा ही मानना था कि इन्वेस्टमेंट के बारे में 2010-12 साल तक, ठीक है। और जब तक मैं किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट करता रहा, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली थी, ठीक है। एलआईसी की ली हुई है, पर जो भी है पॉलिसीज़ ली हुई हैं, ठीक है। तो आप इसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हो, ठीक है। एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी अपब्रिंगिंग को भी है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने हमें सेविंग करना तो सिखाया, ठीक है। बस सेविंग करने की वैल्यू तो हमें समझ आ गई, बट इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें कोई सही गाइडेंस नहीं मिली है, ठीक है। अब उनको भी मॉडर्न डे इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होगी शायद, ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें इतना डिटेल में कुछ बताया कि आप पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। हाँ, सेविंग करना बिल्कुल उन्होंने सिखाया, दैट इज़ डेफिनेटली ए गुड थिंग, ठीक है। तो अगर किसी इन्वेस्टमेंट की आपको नॉलेज नहीं है तो इससे बेटर है कि आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करें, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो इंश्योरेंस ही हो, चाहे वो शेयर मार्केट में, तो बिल्कुल आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट करने से पहले। सिमिलरली म्यूचुअल फंड है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अगले आने वाले 10, 15, 20 साल के लिए, इवन 5 ईयर्स के लिए भी, तो भाई सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करेंगे ना। 5 साल आपका पैसा ब्लॉक होगा तो वो पैसा आपको डबल ट्रिपल होना चाहिए। आप चाहोगे उस तरह से कि आपका पैसा बढ़े। आप ये तो नहीं चाहोगे कि वो पैसा बहुत कम उसमें आपको रिटर्न मिले या ना मिले या नेगेटिव मिले। मतलब उस तरह की चीज़ें तो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा। तो टिपिकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं फॉर ए नॉर्मल रिटेलर्स, हमें रिटेल इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम बैंक फिक्स डिपॉजिट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, जो कि जनरली हम सबको पता है। पीपीएफ वी ऑल नो, नेशनल पेंशन सिस्टम में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पीपीएफ एनपीएस तो हमें पता है बिकॉज ऑफ वो टैक्स सेविंग के लिए भी यूज़ होता है। सिमिलरली अगर आपके पास गर्ल चाइल्ड है, आपके पास बेटी है आपकी, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी आपने खोला ही होगा हाल फिलहाल में। जो न्यू पेरेंट्स हैं वो सब तो ये सब करते ही हैं बेसिकली, ठीक है। देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है। रियल एस्टेट का सेक्टर है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग अभी भी करते हैं, पहले करते थे, बट उसमें रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आई मीन प्रॉब्लम नहीं मैं बोलूँगा कि उसमें एक कंसर्न ये होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं रियल एस्टेट में, हमें एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। सपोज मुझे कोई प्लॉट खरीदना है, कोई घर खरीदना है, चाहे वो फर्दर रीसेल करना हो या अपना रेंटल उसका रेंटल के लिए यूज़ करना हो, तो उसमें मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, ठीक है। सैलरीड क्लास के लिए वो रिस्क मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब टाइम टू टाइम गोल्ड के प्राइसेस भी इंक्रीज हो ही रहे हैं, ठीक है। देन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, दीज टू आर माय फेवरेट्स, ठीक है। तो लेकिन मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप सारा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं है। एक अप्रोच आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका पैसा एक बैलेंस वे में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। इन सब में भी न करके आप एटलीस्ट आपके पास 3 to 4 डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। थोड़ा पैसा आपने स्टॉक मार्केट में लगाया, ठीक है, म्यूचुअल फंड में लगाया। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज आपने मार्केट से गेन की, आप कैसे इसको नॉलेज को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं लगा के आपका जो आपको रिटर्न अच्छा मिले और आपको आपका दिमाग भी शांत रहे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, तो आपको उस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। वो कैसे इन्वेस्ट करना है वो हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। अभी इस वीडियो में इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली इस चैनल पे मैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की ही बात करने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज दीज आर द टू इंस्ट्रूमेंट वेयर जहाँ पे हम अपना हायर रिटर्न पा सकते हैं और अपने पैसा इन्वेस्ट करके। और सबसे अच्छी बात है कि हम इसमें जैसे जैसे हमारी सैलरी आती है मंथली बेसिस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स में भी एसआईपी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसलिए मुझे ये चीज़ें पसंद भी हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली रिटर्न तो है ही है, रिस्क भी है और हायर है और रिटर्न भी हायर है। अब वो रिस्क अगर हमें मैनेज करना आ गया तो आप डेफिनेटली एक पैसे का पेड़ अपने लिए धीरे धीरे लगा सकते हैं। और तो सबसे पहले हमें पता रहे कि पेड़ कौन सा लगाना है, किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो पेड़ सही लगाएंगे, सही टाइम पे उसको पानी देंगे, हमें उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपके पास पैसे का पेड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि पहले भी मैं इन्वेस्टमेंट मेरा भी ट्रेडिशनल चीज़ों में ही था, बट अभी 2014 से आई हैव चेंज माई इन्वेस्टमेंट पैटर्न, नाउ इन्वेस्टिंग इन द राइट प्रोडक्ट मिक्स, जो कि लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देंगे। ठीक है, तो आपने कोई वीडियो देखा, आप देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको आपने क्या वेरीफाई किया या वेरीफाई किए बिना आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत, अगर आपने ऐसा किया तो बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन हाँ, आपने खुद उसके बाद जो भी वीडियोज़ में कहा गया उसमें वो आपने खुद वेरीफाई किया, आप उससे एग्री करते हैं कि हाँ ये शेयर आने वाले टाइम में मुझे अच्छा पैसा कमा के देगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ये ना है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस होके उस चीज़ में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में बस रेगुलर रहना है, सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए हमको उसको टाइम देना है। जो भी अपनी नॉलेज ली है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल हैं, उनको स्टडी करके ही ली है। अब वो टूल्स कौन से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप उन टूल्स का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में 40% से ज़्यादा रिटर्न दिया। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि उस सॉफ्टवेयर पे से यूज़ करके कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में, 5 साल में 30% या 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं। मैं तो अभी रिटर्न की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सबको वही जल्दी से समझ में आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद अगर आपने वो वीडियोस मेरे अपकमिंग 2-3 वीडियोस जो भी होंगे, अगर वो आपने अच्छे से देख लिए, समझ लिए कि कैसे आपको शेयर वो फाइंड करने हैं, फिर आप उनमें इन्वेस्ट करें या ना करें, दैट इज़ योर डिसीजन। बट एटलीस्ट आप फाइंड आउट तो कर सकते हैं। डेटा के बेस पे आपको ये पता चलेगा कि किन शेयर्स में अभी तक अच्छा रिटर्न देते आ रहे हैं और वो आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, देखिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस बहुत बड़ी चीज़ है। इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंडिंग पावर को आपको रियलाइज़ करना होगा, और एक बार अगर आपने ये समझ गए ना तो यू विल एंड आपको मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपका पैसा बनेगा या नहीं। ठीक है, पैसा आपका बनना एकदम तय है। आपके सही प्रोडक्ट चूज़ कर लिया आप, और उसके बाद आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया उस प्रोडक्ट में। ठीक है, देन आपने उसको टाइम दिया। टाइम मतलब ये कि आपने उसको 10, 15, 20 साल, 25 साल का टाइम दिया अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, तो आप इतना पैसा बना सकते हैं, इतना पैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो बट हाँ, शेयर मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको सही नॉलेज की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपको हर शेयर को स्टडी करने की ज़रूरत है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर पता होने चाहिए, और अगर आपने इनके आंसर ढूंढ लिए पैसे तो पक्के बनेंगे ही बनेगा। ठीक है, और ये नॉलेज सर
आपके ही काम नहीं आएगी, ये आप अपने बच्चों से भी शेयर कर पाएंगे, ताकि वो भी बड़े हो के उनको सेविंग्स उनको सेविंग्स के साथ इन्वेस्टमेंट का भी नॉलेज हो, एंड दे कैन स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट एट अर्ली स्टेज, ओके, टू एंजॉय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि हम अर्ली स्टेज पे जनरली सोचते हैं ना कि अरे अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कर लेंगे, सेविंग कर लेंगे, बचा लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बट वो सबसे बड़ा जो है हम वहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। तो ये आपके आपके बच्चों को बताना होगा, आपके बच्चों के लिए ये आपका बेस्ट गिफ्ट होगा, जिसके लिए वो आपको होल लाइफ थैंक्स बोलेंगे। तो क्या है वो क्वेश्चंस जिनके आंसर हम इस चैनल पे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे, और जो आपके बच्चों की भी सोच बदल सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे मैं आऊँगा। बट उससे पहले क्या एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ही कैन सेव एवरी मंथ, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट वो करे कि जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, गुड एक्सपोजर टू हाई इंटरेस्ट अर्निंग इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होना चाहिए। लाइक यू कैन ऑल्सो डू 50% आपने स्टॉक म्यूचुअल फंड में किया, 50% आपने EPF, NPS, SSC या FDs वगैरह में। FD में तो आई एक्चुअली डोंट रिकमेंड टू इन्वेस्ट, ठीक है। बाकी चीज़ों में आप कर सकते हो जहाँ पे आपको 7-8% तक इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलरली इन्वेस्ट करें, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जैसे जैसे सैलरी आती है उनको पैसा आता है वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एट अर्ली एज, ठीक है। जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आपकी जॉब लगे आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, इमरजेंसी फंड आपके पास एक होना चाहिए, बिल्कुल। आपको कोविड-19 जो चल रहा है, ठीक है, पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए उस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। वो कैसे कितना होना चाहिए उसके लिए भी आप जनरली आपकी जितनी भी खर्चा है उसका 6 मंथ का एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। और लास्ट में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल होना चाहिए। एक एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बट आई सजेस्ट कि आप पर्सनल भी अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करके रखें, बिकॉज जॉब का तो देखिए सर कुछ कह नहीं सकते हैं। आप जॉब भी चेंज भी करते हो तो भी एक प्रॉब्लम है, या किसी वजह से अगर जॉब चली भी जाती है तो एटलीस्ट आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस चलता रहेगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी एटलीस्ट, ठीक है। तो दीज आर दी एसेंशियल फॉर ए स्मार्ट इन्वेस्टर्स, ठीक है। नाउ क्या वो क्वेश्चंस हैं जो कि जिस क्वेश्चंस का आपके पास आंसर होना चाहिए, और उन्हीं क्वेश्चंस पे मेरे अपकमिंग वीडियोस भी होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको एक खाली इन्वेस्टर नहीं बनना है, आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे तभी आप का पैसा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। देखिए ज़्यादातर लोगों को लगता है ना कि पैसा सिर्फ बिजनेस में ही कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जॉब में भी आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप टाइमली या स्मार्टली इन्वेस्टमेंट को, तो डेफिनेटली आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे कि आपकी लाइफ स्टाइल स्मूथ बना सकते हैं उसको। और एक बार जब वेल्थ क्रिएट हो गई ना, तो आप उसको मैनेज करने के लिए, वो भी बेसिकली आप कह सकते हो कि उसको मैनेज करने के लिए आप उसको मतलब फिर तो आप सिर्फ मैनेज ही करना है, तो आपको कैसे मैनेज करना है उसके लिए आप जब ज़्यादा पैसा होगा आपके पास, आप हायर भी कर सकते हो किसी को, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को। बट अभी इस स्टेज में जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज के साथ आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहरहाल अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है तो डेफिनेटली आप उनके एडवाइस लीजिए। मैं तो आपको नॉलेज ही दे रहा हूँ, अब आपको उस नॉलेज पे कितना कॉन्फिडेंस, आप कितना उससे सेटिस्फाइड हो, आप उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। पूरे चैनल ही नॉलेज देने के लिए है, मैं आपको यहाँ कोई शेयर खरीदना, रिकमेंडेशन या किसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दूँगा, बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा डेटा आता कहाँ से है, कैसे आप उस डेटा के थ्रू आप सही डिसीजन ले सकते हैं, वो मुझे आपको समझाना है, ठीक है। सो वेयर शुड वी इन्वेस्ट इन 2021 में आप कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्या क्या आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो वाई शुड इन्वेस्ट मोर इनटू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, नॉट इन बैंक, FDs, ठीक है।
व्हाट आर द स्टॉक्स विच कैन क्रिएट वेल्थ फॉर अस, ठीक है, क्या वो कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो कैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी बैगर्स हमें फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जिन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें एनुअली हर साल 40% से ऊपर रिटर्न है ऑन एन एवरेज, ओके। सिमिलरली 30-20 तो जस्ट मैंने एक फिगर रखा है। अब ये शेयर आपको कैसे ढूंढने हैं, आप हज़ारों शेयर्स हैं इसमें, ठीक है। आप सारे शेयर्स तो आप नहीं हर कंपनी को जाकर तो आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक कैसे आप फार्मूला लगा के किस तरह से आप ये सारा डेटा निकाल सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, इन अप माई अपकमिंग वीडियोस। सो व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। कंपाउंडिंग की मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है, लेकिन इसकी डिटेल वीडियो भी हम आगे बनाएंगे, ठीक है। ये कैसे काम करता है, इम्पोर्टेंस इन गिविंग बेसिक एजुकेशन टू चाइल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें अपने कल्चर में लानी पड़ेगी। हम सेविंग का इम्पोर्टेंस तो अपने बच्चे को बता ही रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट का भी इम्पोर्टेंस उनको बतानी पड़ेगी, तभी वो अपने टाइमली इन्वेस्ट करके अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर द टॉप सेक्टर विच आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन कमिंग 10 to 20 ईयर्स। देखिए इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है इन दीज आई मीन स्पेशली 10 ईयर्स, ठीक है। तो बहुत इंडिया में ग्रोथ होने वाली है। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, अब गलत सेक्टर में तो अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ओवरऑल ग्रोथ होने वाली है, बट फिर भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पैसा बनेगा और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके उन सब का एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बाहर के इन्वेस्टर, वो भी तो पैसा लगा के इंडिया में पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते सर। आपको भी करना चाहिए अपने इंडिया में, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट और पैसा कमाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑट व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो मैं अब अगले वीडियो में हम 1 by 1 बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होने वाले हैं विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। इन 2 वीडियोस में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, कैसे वेल्थ क्रिएट करने का बेसिक फार्मूला क्या है, ये सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लास्ट 10 ईयर्स से लगातार 40%, 30% या 20% रिटर्न देने वाले शेयर्स कैसे सर्च करने हैं हमको, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इन अपकमिंग 2 वीडियोस में। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक बार आपको पता चल गया कैसे है ना, तो आप कहोगे वाह ये तो चुटकी बजा के ही हो गया, बिल्कुल इतना आसान है, ठीक है। बस हाँ, एक बार आपको समझने की ज़रूरत है और फिर आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना देखिए, स्टडी करिए कंपनी को, उसका शेयर को, ठीक है। जो भी तो क्वेरीज कैसे डेटा निकालना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आने वाले वीडियोस में, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। सो इन दिस चैनल वी विल लर्न एज ए फैमिली, वी विल ग्रो टुगेदर। सो लेट अस बी ए फैमिली। आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, जय हिंद।